नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। मैं मौजूद हूँ आज कांग्रेस कार्यालय में और हमारे बीच मौजूद हैं एमएलसी दीपक सिंह जी। आइए बात करते हैं कि चुनाव का क्या है माहौल और इस समय क्या चल रही हैं तैयारियां। आपको पता है कि प्रधानमंत्री जी वाराणसी से ज़रूर चुनाव में हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है और ये अमेठी और रायबरेली की चर्चा चारों तरफ हो रही है क्योंकि सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। आइए बात करते हैं इनसे। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद पांडे जी। सर, चुनाव का क्या माहौल है इस समय? गली गली में, मोहल्ले में, भाजपाई हो, कांग्रेसी हो, किसी पार्टी का हो, किसी विचारधारा को, सिर्फ एक नाम राहुल गांधी। तो ये अमेठी और उस परिवार का रिश्ता जो पारिवारिक है वो दिखाई पड़ रहा है। कहीं न कहीं जो हम लोगों से, अमेठी वालों से भूल हुई है, उसे सुधारने का जो मौका मिल रहा है तो यकीनन वो बहुत तेज़ी से साथ राहुल गांधी जी के उस रिकॉर्ड को तोड़ना चाहती है जो राहुल गांधी जी सबसे ज़्यादा वोट जीते थे। सब मान रहे हैं राहुल गांधी सबसे ज़्यादा वोट जीतेंगे। बच्चा, वोटर, सपोर्टर सब राहुल गांधी जी का इंतजार कर रहे हैं। समय ज़्यादा हो गया सर, अभी तक फाइनल नहीं हुआ। देखिए, ये शक्ति है राहुल जी की, मोहब्बत अमेठी को दिखाना रहा होगा। एक रणनीति थी कांग्रेस पार्टी की, पहले और दूसरे फेज के साउथ के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को साफ करते हुए उत्तर भारत की तरफ बचे हुए फेज में भारतीय जनता पार्टी को हाफ करने की रणनीति से आगे बढ़ रहे थे, जिसका चर्चा का केंद्र बिंदु अमेठी बना हुआ है। तो वो रणनीति का हिस्सा रहा है। देर बिल्कुल नहीं हुई है। नामांकन के सही टाइम पर कांग्रेस पार्टी नामांकन करेगी और यकीनन रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। नहीं तो इतना जो है ये भाजपा का फाइनल हो गया और कांग्रेस में और अमेठी की ही सीट और रायबरेली क्यों नहीं फाइनल हो गई? इसके पीछे क्या कारण है? अभी रायबरेली भाजपा ने नहीं फाइनल नहीं किया। स्मृति जी भागना चाहती थी अमेठी से। अच्छा। अमित शाह जी ने जबरदस्ती फंसा दिया इनको कि हार के लौटाएं। तो उनके यहाँ भी संशय था। अच्छा। बशर्ते अमित शाह जी ने उन्हें हराने के लिए भेज दिया। कांग्रेस पार्टी के लोग तैयार हैं उन्हें लंबे अंतराल से हराने के लिए, क्योंकि उनका अहंकार भी तोड़ना था। जिस तरह से उन्होंने अमेठी का अपमान किया है, अमेठी के जो कोटेदार हैं उनको उन्होंने कांग्रेस के एजेंट कहा। अच्छा। दलाल कहा जी। अमेठी को लंका कहा। जो कार्ड धारक हैं, जो इलाज कराते हैं, आयुष्मान कार्ड जिसका नाम पहले राजीव गांधी आरोग्य योजना था, उन कार्ड धारकों को दरिद्र कहा। राशन लेने वालों को दरिद्र कहा। यही नहीं, कलकत्ता गई, कलकत्ता जाके कहती हैं कि अमेठी के लोग अनाज चुनकर खाते थे, दरिद्र थे वो। तो सबको दरिद्र कह रही हैं, अमेठी वालों को लंका कह रही हैं, दरिद्र कह रही हैं। तो अमेठी के लोग नाराज़ हैं, बदला लेना चाहते हैं। इसके पहले आपने देखा हो कितनी फैक्ट्रियाँ बंद कराई। एम्स की सेटेलाइट छीन लिया, ऊंचाहार रेल लाइन छीन लिया, ट्रिपल आईटी बंद करा दिया, फूड पार्क बंद करा दिया, मालविका नीलाम करा दी, दर्जनों फैक्ट्रियाँ बंद करा दी। तो उसलिए नाराज़गी भी है। लोग सोचते हैं राहुल गांधी आएंगे फिर से विकास की जो परंपरा से शुरू कराएंगे। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं उनका बोलना ये है कि कांग्रेस पार्टी अगर सरकार में आती है तो महिलाओं के जो मंगल सूत्र हैं, अब आपको जानकारी हो गई होगी हम क्या पूछ रहे हैं। एक पुरानी फिल्म डायलॉग नहीं है कि मंगल सूत्र कीमत तुम क्या जानो नरेंद्र बाबू जी। तो वो क्या जाने, उनको क्या पता। वो उस परंपरा प्रियंका गांधी जी ने बहुत स्पष्ट तौर पर जवाब दे दिया था कि मंगल सूत्र दान करने की परंपरा कांग्रेस पार्टी की रही है। इंदिरा गांधी जी ने लड़ाई में, जब हमारी चीन से लड़ाई हुई थी, तब इंदिरा गांधी ने अपना मंगलसूत्र दान कर दिया था देश को। तो देश के लिए शहादत देने, देश के लिए दान करने की परंपरा कांग्रेस पार्टी की रही है, गांधी परिवार की रही है। ये लोग तो दान लेने वाले हैं ना। चंदे का धंधा आप डालिए, चंदे का धंधा में मोदी जी का ही नाम आता है। जान लेने की जब बात आती है तो बहुत सारे भाजपा नेताओं का नाम आता है। तो ये जानते नहीं है, देश के साथ मजाक करते हैं और देश इनको माफ़ नहीं करेगा। सांसद जी का कहना ये है कि हमने इतना जो है क्षेत्र में विकास किया हुआ है कि राहुल गांधी की हिम्मत ही नहीं हो रही कि अमेठी में आए हो। अच्छा, उनसे जाइएगा, पूछिएगा कि भैया विकासवा कोनो नाम है। अगर विकास की होती तो विकास अग्रही कहीं था, विकास अग्रही को पकड़ ले जाती। विकास, उनके पास विकास का वाह नहीं है, एक काम नहीं किया है, एक को सिंगल काम नहीं किया है। निधि, अपनी सांसद निधि पूरी नहीं खर्च कर पाई। जिस अमेठी में राहुल गांधी जब एमपी थे तो 8-8, 10 एमपी अपना पैसा खर्चा करते राज्यसभा वाले, अपने नहीं खर्च कर पाई हैं वो। तो मजाक करने की उनकी आदत है। हम लोग बुआ कहते हैं, तो बुआ भतीजे के रिश्ते से मजाक कर रही होंगी, उन्होंने काम नहीं किया है। आज स्मृति जी का पर्चा दाखिला था और पर्चा दाखिला जो है जब स्टार्ट था तो उसमें हमने देखा कि कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता और जो बाकी थे उनसे कुछ वो हो गया, उसके बारे में बताएं। वो तो सुरेश पासी जी खुद ने कहा है। अच्छा। सुरेश पासी जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में गुंडे, मवाली, बदमाश, हिस्ट्री सीटर घूम रहे हैं, तो वही कृत्य करेंगे। कभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से लड़ाई करेंगे, कभी रोड पे चलते हुए लड़ाई करेंगे, कभी छिनेती करेंगे। तो उनके स्वभाव में है वो, क्योंकि सारे गुंडे बदमाश सब भाजपा में हैं।
हम नहीं कह रहे हैं, सुरेश पासी जी कह रहे हैं, जो मंत्री भी रहे हैं, अभी भी MLA हैं। अमेठी की जनता जानना चाहती है, आप दीपक सिंह हैं और जान पहचान के मोहताज नहीं है और सभी आपको जानने वाले हैं। हम लोग फील्ड में जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि राहुल गांधी अमेठी 2 दिन बाद 10 दिन बाद कब तक आने वाले हैं, कुछ कन्फर्म है या नहीं है? कल आप खबर चलाएंगे कि कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी फला हो गया। अच्छा। और आप जब नामांकन हो जाएगा तो नामांकन बाद चलाएंगे फलाने नामांकन कर दिया। तो कल तिथि पता लग जाएगी और इस बार ये भी चलाना पड़ेगा कि अमेठी में कांग्रेस का प्रत्याशी देश में सर्वाधिक मतों से जीता है। अच्छा। तीनों खबर एडवांस बता दे रहे हैं आपको, एक कल के लिए, एक नामांकन के लिए, एक जिस दिन काउंटिंग उस दिन के लिए। अमेठी में जहाँ भी मैं जाता हूँ, चाय की दुकान या कहीं भी, जनता के द्वारा चर्चा जो है ये हो रही है कि इस बार स्मृति की जमानत ही जब्त हो रही है। तो ये बात आपको क्या समझ में आता है, सही है गलत है क्या? दर्पण झूठ न बोले, पुरानी चर्चा ना, कालन निकलता था पहले पत्रकार, दर्पण झूठ न बोले। तो आप जब दर्पण पे जाएंगे तो सच बताएगा, जनता सच बोल, जनता इंतजार, पहली बार किसी नेता का जनता इंतजार कर रही है। हमारे कांग्रेसी, मैं दिल से स्वीकार करते कहता हूँ, कांग्रेसी बहुत मेहनत नहीं कर पा रहे हैं। जनता खड़ी है राहुल गांधी चुनाव लड़ाने के लिए इस बार, और वो रिकॉर्ड बनाएगी। हम रिकॉर्ड बनाने के लिए लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी स्मृति ईरानी जी जमानत बचाने के लिए लड़ेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आपने देखा, अभी ये दीपक सिंह जी हैं और फर्राटेदार, इसी तरह जो भी सवाल पूछिएगा जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। और ये फायर ब्रांड नेता भी हैं। मैं कांग्रेस कार्यालय में हूँ और यही आपने देखा, ये जो सोशल मीडिया पे घूम रहा था फ़ोटो और वीडियो, यही है मकान जहाँ पर काम चल रहा था, ये कार्यालय है। आइए बाकी जो नेता हैं भी उनसे इस संबंध में बातचीत करते हैं। फिलहाल मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।